अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल पहुंचे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे, अभी कार्यालय से निकले थे और विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव। सेंट्रल हॉल पहुंचे अखिलेश यादव। विधानसभा बजट सत्र का ये तीसरा दिन है और सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। लोगों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अब अखिलेश यादव भी सदन पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे हैं। बजट सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। कल काफी हंगामा हुआ था, तमाम बातें हुई थी। अखिलेश यादव पहुंचे विधानसभा के सेंट्रल हॉल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कार्यवाही शुरू हो गई है। तमाम बातों को कहा गया। इससे पहले तमाम मंत्रियों की बातें सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि कल बजट रखा जाएगा, आर्थिक गतिविधियां बेहतर होंगी, सर्वसमावेशी बजट होगा। और अखिलेश यादव इस वक्त बजट सत्र में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सेंट्रल हॉल पहुंचे अखिलेश यादव। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन, हंगामे के पूरे आसार और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। पहले दूसरे दिन काफी हंगामा हुआ था और आज ये भी माना जा रहा है कि आज भी काफी हंगामा हो सकता है विधानसभा में। कल यहां पर बजट रखा जाएगा। कई महत्वपूर्ण विधेयक, अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं और सरकार की जो भी नई योजनाएं हैं उसको लेकर पूरी तैयारी है कि उन योजनाओं पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अपनी पूरी रणनीति के साथ उतर रहा है सदन में। कल भी कई सवाल पूछे गए सरकार से, जिसमें ड्रेस से जुड़ा हुआ मामला था, बच्चों की, और भी कई महत्वपूर्ण सवाल, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हों, किसानों से जुड़े हुए हों, ये अखिलेश यादव ने पूछे और जिसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया, नेता सदन की तरफ से दिया गया। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे अखिलेश यादव विधानसभा के सेंट्रल हॉल पहुंचे हैं। एक तरफ सरकार अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस सत्र में आ रही है और दूसरी तरफ विपक्ष भी कमर कस चुका है। चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो, किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा हो, महंगाई से जुड़ा मुद्दा हो, तेवर तल्ख हैं विपक्ष के इस बार। और अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कपिल सिब्बल भी उनके साथ दिख रहे हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता हैं कपिल सिब्बल। सबसे पहले भारत समाचार आपको दिखा रहा है ये तस्वीरें। अखिलेश यादव के साथ कपिल सिब्बल। आज के घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, आज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कपिल सिब्बल मौजूद हैं, अखिलेश यादव मौजूद हैं। दरअसल क्या कहती हैं तस्वीरें? अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है। सेंट्रल हॉल पहुंचे अखिलेश यादव। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो होनी है और तमाम नाम दिए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें जावेद अली का नाम है, सपा इनको राज्यसभा भेजेगी, डिंपल यादव का नाम है और ये 3 नाम है। और कपिल सिब्बल भी आप देख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। सेंट्रल हॉल की ये तस्वीर है। तो देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, जिसमें सभी की निगाहें रहती हैं कि यूपी में क्या कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में इसलिए बेहद खास, इसलिए अहम हो जाती है कि जब दो नेता दोनों अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए एक साथ एक मंच पर दिखते हैं तो
बातें होने लगती हैं, अटकलों का बाजार गर्म होना शुरू हो जाता है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती अपने आप में। अभी हाल ही में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और स्टेट हेड हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। वीरेंद्र जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि कपिल सिब्बल एक साथ, उनके साथ अखिलेश यादव, क्या कहती है तस्वीरें वीरेंद्र जी? बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए जो चुनाव शुरू हुआ था उसका ये पहला नामांकन है। कपिल सिब्बल जो पहले राज्यसभा सांसद थे कांग्रेस पार्टी से, उनको इस बार समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज रही है अपने सिंबल पर। तो वो अभी अकेले नामांकन करने के लिए इस समय पहुंचे हुए हैं सेंट्रल हॉल में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता ये सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर ये इस समय नामांकन करने आए हैं। कपिल सिब्बल के साथ 2 और नामांकन भी होना है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद कराया जाएगा। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि कपिल सिब्बल विधान जो राज्यसभा के लिए नामित अधिकारी हैं उनको नामांकन पत्र सौंप रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि कपिल सिब्बल जो देश के जाने माने वकील हैं, कांग्रेस के नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब वो समाजवादी पार्टी के मेंबर हो गए हैं और वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर राज्यसभा में जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उसका वो जो पहले कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब वो समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधित्व करेंगे। कांग्रेस पर कहा जाए कपिल सिब्बल के साथ जो ये दोस्ती है, ये आजम खां इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं जी। क्योंकि उन्होंने आजम खां का मुकदमा लड़ा था, उनको जेल से वो बाहर लाए और आजम खां इस बात की पैरवी कर रहे थे कि अगर कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाए तो उनको बहुत खुशी होगी। आज वो ज्यादा खुश होंगे क्योंकि जब से वो विधायक का शपथ लेने आए हैं वो अखिलेश यादव से नहीं मिले और बिना सदन की कार्रवाई में भाग लिए वापस लौट गए। तो क्या वीरेंद्र जी ये समझा जाए कि एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं अखिलेश यादव यहाँ पर? देखिए, वो आजम खां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात साबित हो गई है। अखिलेश यादव ने उनकी पसंद के व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए हामी भर दी है, उनका नामांकन हो रहा है। और ये कपिल सिब्बल आजम खां की पहली पसंद है और समाजवादी पार्टी की, तो ये एक बड़ी खबर है जी। साथ साथ ये है कि समाजवादी पार्टी ने अभी 2 नामांकन रोक रखे हैं। क्या वो 3 नामांकन कराएगी या 2 और कराएगी? 2 नाम जो जावेद अली खां और डिम्पल यादव, इनके कागज तैयार हो रहे हैं और थोड़ी देर में ये लोग नामांकन करने दोबारा से आएंगे विधानसभा में। अभी 3 बजे तक नामांकन ये प्रक्रिया चलेगी। कपिल सिब्बल को आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि वो दिल्ली से अभी थोड़ी देर पहले आए थे और समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनके कागज की औपचारिकता पूरी की गई। उसके बाद वो अखिलेश यादव उनको अपने साथ लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ये तीनों लोग विधानसभा पहुंचे हैं सेंट्रल हॉल में जहां राज्यसभा का नामांकन चल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए आज एक बड़ा दिन है, बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिन 3 मेंबरों को राज्यसभा भेज सकती थी साफ तौर पर, उसमें उसने 1 का चयन कर लिया है। 2 नाम उसके थोड़ी देर बाद नामांकन करने आएंगे। ठीक है, ये देखना होगा कि सपा क्या कोई चौथा उम्मीदवार उतारती है या नहीं जी। ये स्पष्ट हो चुका है इनका नाम सामने आने के बाद और अखिलेश यादव के इस फैसले से राज्यसभा में भी एक जो बुलंद आवाज है वो देखने को मिलेगी। क्या वीरेंद्र जी ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी में जो अंतर्कलह चल रही है, गतिरोध चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा इसके बाद? देखिए, राज्यसभा की सीट देना एक बहुत बड़ा उपहार है और समाजवादी पार्टी में बहुत सारे दिग्गज नेता मौजूद हैं जिनको ये लग रहा होगा कि उनको शायद राज्यसभा में जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील भी हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर वो अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो उनके जाने से स्वाभाविक है कि सपा के एक बड़े कार्यकर्ता की एक आदमी का नाम कट गया, एक आदमी को और मौका मिल सकता था जी। लेकिन पार्टियों के साथ अपनी मजबूरियां भी होती हैं कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर भी कुछ ऐसे चेहरे चाहिए होते हैं जो सदन से लेकर और बाहर तक हर जगह
पार्टी की बात को रख सके, उपस्थिति दर्ज कराते रहें। कपिल सिब्बल इस मामले में एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के संदर्भ में, आज की परिस्थितियों के लिहाज से ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो सेंट्रल हॉल में चल रही है। अखिलेश यादव के साथ कपिल सिब्बल जो कि सपा की सीट से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक नाम तो स्पष्ट हो चुका है, अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद हैं। तो सियासत का हर पहलू महत्वपूर्ण होता है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कपिल सिब्बल इस वक्त मौजूद हैं। रामगोपाल यादव भी उनके साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण उपहार दिया गया है कपिल सिब्बल को। जिस तरीके से आजम खान का जो पूरा मामला उन्होंने देखा, वो वकील रहे और आजम को 26 महीने के बाद जेल से जमानत मिली। तो अब ये भी माना जा रहा है कि जो दूरियां हैं जिस तरीके से चल रही इन तमाम नेताओं के बीच, वो भी खत्म हो सकती है। और अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। अखिलेश के इस फैसले से पार्टी को राज्यसभा में एक बुलंद आवाज देने की कोशिश की जाएगी और वहीं पार्टी में चल रही जो अंदरूनी राजनीति है वो भी खत्म हो सकेगी, क्योंकि लगातार पार्टी में जो बगावती सुर है वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव के हों, आजम खान के हों, चाहे उनके बेटे के हों। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तमाम समीकरण हम देख रहे हैं, इस वक्त सियासत देख रहे हैं और आज के लिहाज से ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरीके से विश्लेषण आप करेंगे अभिषेक? देखिए, जाहिर तौर पर कपिल सिब्बल को पिछली बार भी समाजवादी खेमे से ही मदद मिली थी, तो वो राज्यसभा पहुंचे थे। इस बार फिर से एक बार उनको समाजवादी पार्टी ने मदद की है और बतौर समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो इस बार फिर से राज्यसभा के लिए नामांकन करने आए हैं। अखिलेश यादव खुद उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहे हैं और उनसे सवाल पूछा गया कि बाकी के नाम और कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्दी नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन कपिल सिब्बल को आप देखिए कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है कि अखिलेश यादव उनके नामांकन के समय खुद मौजूद रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कपिल सिब्बल को लेकर के समाजवादी पार्टी खेमे में क्या चर्चा हुई है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी साथ में ही मौजूद हैं। तो ऐसे में कपिल सिब्बल के नामांकन को लेकर के जो अटकलें थी वो फिलहाल आज शांत हो गई हैं। नामांकन उन्होंने कर दिया है और अब जी अभिषेक, एक बड़े नेता के तौर पर हम लोग जानते हैं इनको, कपिल सिब्बल को, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं तो एक बुलंद आवाज मिलेगी सपा को यहाँ पर। देखिए, जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी अपने विधायकों के सहयोग से राज्यसभा पहुंचाया था कपिल सिब्बल को। इस बार भी पूरी मजबूती के साथ अखिलेश यादव उनके पीछे खड़े हैं। कपिल सिब्बल एक बड़े वकील भी हैं, सुप्रीम में हैं, उनकी कई लीगल ओपिनियन समाजवादी पार्टी के पर एक लीगल एक्सपर्ट के रूप में वो काम करते हैं समाजवादी पार्टी के इतिहास से भी वो बहुत ही उसमें बयान को राज्यसभा भेजा जा रहा है। जी अभिषेक, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। तो ये जो नामांकन की प्रक्रिया है वो चल रही है,